स्वागत है फ्रेंड्स आपका अपने YouTube चैनल नीट तैयारी बाय सौरभ प्रजापति। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मान लीजिए आपने एग्जाम दे दिया, इसके बाद आपको काउंसलिंग कराना है। काउंसलिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अहम है कि आपको काउंसलिंग के लिए पहले से कम 1.5-2 महीने से प्रिपेयर रहना चाहिए, क्योंकि आयन वक्त पे जब काउंसलिंग के लिए मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होता है तो काफ़ी आपकी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, क्योंकि एक निर्धारित समय ही दिया जाता है काउंसलिंग में रिपोर्ट करने के लिए। तो वो मैं बता रहा हूँ आपको, मैं सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बनवा दे रहा हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपकी ज़रूरत पड़ेगी। आपको मेरी सजेशन है आप इन सभी डॉक्यूमेंट को काउंसलिंग के पहले ही आप जो है अरेंज कर लीजिए। तो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी उसको मैं सबसे पहला डॉक्यूमेंट है कि आपको ओरिजिनल अलॉटमेंट लेटर, आप जिस भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे स्टेट की या ऑल इंडिया कोटा की, जो आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा आपको वो ओरिजिनल होना चाहिए। जो दूसरा डॉक्यूमेंट जो हो गया वो हो गया नीट का एडमिट कार्ड, जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड जो एनटीए जारी करेगी वो आपको रखना है। तीसरा डॉक्यूमेंट जो हो गया वो नीट का स्कोर कार्ड। तीसरा डॉक्यूमेंट क्या हो गया? नीट का स्कोर कार्ड। जो चौथा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है हाई स्कूल की मार्कशीट। हाई स्कूल की मार्कशीट चौथा आपका डॉक्यूमेंट हो गया। और यही जो डॉक्यूमेंट है हाई स्कूल की मार्कशीट, यही आपके लिए अगर आपको इसमें मान लीजिए बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी है तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ सकती है। अगर इसमें डेट ऑफ बर्थ, वैसे तो डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है चाहे कोई भी बोर्ड हो। पांचवा जो डॉक्यूमेंट हो गया वो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट हो गया। छठा डॉक्यूमेंट आपका हो गया इंटरमीडिएट की मार्कशीट। छठा डॉक्यूमेंट क्या हो गया? इंटरमीडिएट की मार्कशीट। सातवां डॉक्यूमेंट इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट। आठवां डॉक्यूमेंट क्या हो गया? ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जो कि आपको जहां से आपने इंटरमीडिएट पास किया है वहीं पे आपको मिलेगा। नवा जो सर्टिफिकेट हो गया वो हो गया करेक्टर सर्टिफिकेट, वो आपको कॉलेज से मिलेगा, लेकिन वो ये कॉलेज से जो मिलेगा करेक्टर सर्टिफिकेट वो उन्हीं के लिए, बच्चों के लिए फायदेमंद होगा, जो उन्हीं के लिए मतलब कि अप्लीकेबल होगा, जो मान लीजिए इंटर के बाद तुरंत ही निकाल देते हैं एमबीबीएस। लेकिन जो बच्चे रिपीट कर चुके हैं उनको मेरा सजेशन है वो जो है अपना जो करेक्टर सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेंगे वो किसी गेजेटेड ऑफिसर से लिखवाया हुआ होना चाहिए, उस पर जो प्रोफार्मा होगा उस पर साइन किया हुआ गेजेटेड ऑफिसर से जारी किया हुआ होना चाहिए। ये नवा डॉक्यूमेंट हो गया आपका करेक्टर सर्टिफिकेट। जो 10वां सर्टिफिकेट हो गया वो इंपॉर्टेंट है, वो है कैटेगरी सर्टिफिकेट। ये ओबीसी एससी एसटी बच्चों के लिए या ईडब्ल्यूएस बच्चों के लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस नहीं ओबीसी एससी एसटी के लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया। और इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। मतलब कि वैसे तो ये होता है जैसे आप मान लीजिए 2021 में एग्जाम देंगे तो अप्रैल 2021 के बाद का होना चाहिए, या 20 में जब अगर दिए एग्जाम तो 2020 के बाद का होना चाहिए ये आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। क्योंकि ऐसा होता है कि इसमें कम से कम 15 दिन या 10 दिन लगते हैं इसको जारी होने में। अगर आपके पास मान लीजिए पुराना सर्टिफिकेट है, आपने 2020 में एग्जाम दिया, 2019 का आपके पास सर्टिफिकेट है, कई लोग ध्यान नहीं देते हैं और एंड मौके पर उनकी गलतियां होती है और उनका एडमिशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आप फेस कर सकते हैं। इसलिए मेरी सलाह है कम से कम आप जैसे काउंसलिंग के 2-3 महीने पहले ही इसे जारी कराइए। 11वां सर्टिफिकेट हो गया सब कैटेगरी सर्टिफिकेट। ये उन बच्चों के लिए है खासकर जैसे पीएच है, एक्स आर्मी मैन है, फ्रीडम फाइटर है, ईडब्ल्यूएस है, एनसीसी कैंडिडेट्स हैं, इनके लिए ये क्या हो गया? सब कैटेगरी सर्टिफिकेट। जो 12वां सर्टिफिकेट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के लिए आपको किसी डोमिसाइल की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप जब स्टेट की काउंसलिंग कराएंगे, अगर आपने हाई, जैसे मैं यूपी का हूँ फॉर एग्जांपल, मैं यूपी का हूँ, अगर मैंने हाई स्कूल इंटरमीडिएट यूपी से किया है तो मुझे डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी स्टेट काउंसलिंग में। लेकिन अगर मैंने हाई स्कूल इंटरमीडिएट अगर मैंने तमिलनाडु से किया है या मैंने महाराष्ट्र से किया है तो मुझे जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। या हमने इंटरमीडिएट यूपी से किया, हाई स्कूल हमने बाहर से किया दूसरे, तो भी डोमिसाइल की जरूरत पड़ेगी। ये 12वां हो गया। 13वां बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट उनके लिए ही है जिनकी हाई स्कूल की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी हो, सिर्फ उनके लिए। वैसे तो बर्थ सर्टिफिकेट जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि जनरली हाई स्कूल की मार्कशीट पे आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा होता है। ये आपके 13 डॉक्यूमेंट हो गए। जो अब 14 डॉक्यूमेंट की मैं बात करूं तो आपको डॉक्यूमेंट नहीं है, ये आपको मेरी जो है 30 फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज, जब अभी आप फॉर्म भरें नीट का तो आपको कम से कम 30 फोटोग्राफ आपके पास होनी चाहिए। जब काउंसलिंग में भी जरूरत पड़ेगी तो 30 आपके पास फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की होनी चाहिए। जो आपका 15 की अगर हम बात की जाए तो आपके पास एक आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड हो सकता है, आपका जो है ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, ये आपका जो है, या आपका वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, ये आपका क्या हो सकता है? आइडेंटिटी प्रूफ। अब जब स्टेट काउंसलिंग के में आप कराते हैं तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले जैसे यूपी की बात करो फॉर एग्जाम्पल, यूपी में आपको पहले जो है वेरिफिकेशन कराने जाना पड़ता है किसी नोडल सेंटर पे। नोडल सेंटर मतलब कि कॉलेज बनाए जाते हैं नोडल सेंटर, वहाँ पे आपको जाना पड़ता है। तो वहाँ पे आपको एक वेरिफिकेशन स्लिप मिलती है और एक आपको मिलती है सिक्योरिटी मनी सबमिशन स्लिप। तो ये 2 स्लिप्स की आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए, तो इनकी जरूरत पड़ेगी, इनको ले जाना पड़ेगा।
तो ये आपके 17 डॉक्यूमेंट्स हो गए जिनको आपको अरेंज करके इनको पूरा तैयार रखना है ओरिजिनल वे में। और आपको मेरी ये सजेशन है कि 3 सेट बना लीजिए। जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, इनके 3 सेट जीरोक्स फोटोकॉपी जो है करवा के 3 सेट इनके बना लीजिए, क्योंकि 2 तो सबमिट हो जाते हैं, क्योंकि ये भी जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट करता है। मैं काउंसलिंग में गया हूँ, अभी मैं अटेंड करके आया हूँ रिसेंटली, तो वहाँ पे जो जीरोक्स कॉपी की भी जरूरत पड़ती है, 2 सेट मांगते हैं, तो आप 3 सेट करा लीजिए। जो वेरिफिकेशन स्लिप है, ये सिक्योरिटी मनी सबमिशन स्लिप है, इनका भी आप जीरोक्स करा लीजिए, ये भी जरूरत पड़ेगी। तो ये आपके 3 जीरोक्स कॉपी हो गई। तो बस इतनी ही आपके डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। बाकी आपको कुछ एफिडेविट्स की भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये आपको कॉलेज ही प्रोवाइड करेगा। कॉलेज आप जाएंगे तो आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी, उस पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितने मैंने 17 चीज़ें बताई हैं, 17 चीज़ें जो हमने बताई है, लिस्ट हमने बताई है, आप उनको ध्यानपूर्वक उनको अरेंज कर लीजिए, ताकि आपको काउंसलिंग के वक्त दिक्कत ना पड़े। बाकी इस वीडियो में इतना ही। बाकी आपको कोई भी लेटेस्ट नीट के बारे में कोई भी जानकारी होगी, मैं आपको अपने वीडियो के जरिए प्रोवाइड करूंगा। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।